नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की तारीख है 3 मार्च 2025। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज निफ्टी 50 का हाल। उसके बाद हम बताएंगे कि IGI यानी इंटरनेशनल जेमोनेटरी इंस्टीट्यूट में जो 10% का जो लोअर सर्किट लगा है उसके पीछे क्या कारण है। तो हमारे इस वीडियो में आप बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर बनिएगा। इसमें हम पूरा फुल डिटेल बताएंगे कि आज IGI ये क्यों 10% का लोअर सर्किट है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निफ्टी 50 का हाल क्या है। निफ्टी 50 आज फिर भी वहीं पे रहा, 0.2% नीचे गिरकर 22,119 पे जाके बंद हुआ। हम अपने पहले वाले वीडियो में भी बताए हुए थे कि अगर 22,800 का जो पॉपुलर रेजिस्टेंस जोन है उसको अगर तोड़ेगा तो वो सीधा वो नीचे ही आएगा। क्यों? 22,800 का पॉपुलर रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ना ही था। क्योंकि अगर हर कोई आदमी ये समझ रहा था कि 22,800 जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है, वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये भी यहीं पे देखिए 22,800 अगर ये है, देखिए ना 22,772। तो देखिए यहाँ पे आके रुका, फिर यहाँ पे आके रुका, फिर यहाँ से चला, 2 बार चला। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 22,800 पे रुका, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो इस बार जो था उसको तोड़ना ही था, क्योंकि ये पॉपुलर रेजिस्टेंस जोन हो गया था। ऑपरेटर जान के भी ये करना चाह रहा था, क्योंकि सबका स्टॉप लॉस हिट करे। इसके लिए उसने वो पॉपुलर रेजिस्टेंस को तोड़ा और वो सीधे नीचे आके, हम वहाँ पहले ही बताए थे कि वो ज़रूर तोड़ेगा और वो फिर वहाँ से नीचे की तरफ शुरुआत करेगा। क्योंकि ट्रंप का भी देख रहे थे और बाकी सबका भी देख लिए, ट्रंप का और आजकल का जो ग्लोबल मार्केट है वो फेवरेबल नहीं है शेयर मार्केट के लिए। खासकर इंडियन मार्केट यहाँ से जितना है निकल के भाग रहा है, तो वो लग रहा है कि शेयर मार्केट अभी सही समय नहीं है। तो यहाँ से इसको गिरना ही था, जो पहले वाले वीडियो में बताए थे। यहाँ पे आके अब देखिए, अब यहाँ है 21,805। अब देखिएगा इसको भी तोड़ेगा। जैसे अभी थोड़े दिन पहले रामदेव अग्रवाल ने बोला कि अब लगभग बॉटमिंग आउट हो गया है, लेकिन हमको पता नहीं अगर ये भी पॉपुलर रेजिस्टेंस जोन है, इसको भी एक बार चेक करेगा और सबका स्टॉप लॉस जरूर हिट करेगा। तो आज चलते हैं। आज सबसे पहले अब वीडियो की इंपॉर्टेंट बात है, इंटरनेशनल जेमोनेटरी इंस्टीट्यूट में आज 10% का गिरावट आया था। जब ये IPO आया था तो सबसे पहले बहुत लोग ने वो हल्ला किया था कि वाह, ये तो एकदम मोटेड बिजनेस है, कि ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है, लगातार रेवेन्यू ग्रोथ होगा, ये होगा वो होगा खूब। आज का प्राइस वो देखिए, वो अपने IPO प्राइस से भी नीचे है। उस समय कहा गया था कि सर्टिफिकेशन में को जो है एक बैरियर है, इसमें 2 ही प्लेयर है, डुओपोली है, एक GIA है और एक IGI, यही है। तो GIA और यही दोनों का पूरा मार्केट है। तो इसलिए, और यहाँ पे देखिए, सर्टिफिकेशन मार्केट है हाई एंट्री बैरियर विथ IGI हैव लेवरेज्ड टू solidify its position. Business is highly profitable, asset light and generate high cash flow. तो ये कहा गया था उस समय कि बहुत ही एसेट लाइट है, क्या सर्टिफिकेट ही तो बांटना है, सर्टिफिकेट बांटे और और जो है कम इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा इसमें मुनाफा आएगा। तो ऐसा बात कहा गया था इसके बारे में। तो जितना IPO का पैसा था वो कहाँ लगाया था? बेल्जियम में लगाया था। इसके पास बहुत सारा मार्केट पहले से भी था, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, बेल्जियम, न्यूयॉर्क USA, बैंकॉक, थाईलैंड, दुबई, UAE, हांगकांग और शंघाई, ये सब जगहों पर इनका ब्रांचेज हैं। इस बार का कंपनी का जो आप रिजल्ट देखिएगा तो 6% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बता रहा है। लेकिन ये ग्रोथ जो है मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि देखिए, दिसंबर का था, तो आपका जो इस क्वार्टर का है, कहाँ गया, इस क्वार्टर का जो ग्रोथ है यहाँ पे, इस समय तो क्या था, फेस्टिव सीजन था। फेस्टिव सीजन में रहने के बावजूद भी आप जो है ईयर ऑन ईयर सिर्फ 6% का ग्रोथ किए ये। और उस समय उसका पी देखिएगा, बहुत ही हाई पी होगा। पी था 40 पे पहुंच गया था। सर्टिफिकेशन बिजनेस के लिए ये काफ़ी अच्छा पी नहीं था।
उस समय भी, तो ये 40 का पी हो गया था। तो अब ये दिक्कत कहाँ हो गया कि इस बार जो फेस्टिव सीजन था उसमें इसका मतलब है कि सोने और हीरे का बिजनेस नहीं हुआ, जिसके कारण, और एक और कारण था कि इस बार जो था नेचुरल डायमंड पे भी शटडाउन लगा हुआ था 15 से 20 दिन के लिए। एक तो पहले ही फेस्टिव सीजन ख़राब गया, उस पे से उसे 15 से 20 डे के लिए क्या हुआ, शटडाउन लग गया था नेचुरल डायमंड के कटिंग पे, जिसके कारण इसका बिजनेस और कम हो गया। तो आईपीओ में देखिए, इनके आईपीओ में आप पढ़िएगा तो देखिएगा, ये जो है 50 डॉलर पर कैरेट वो चार्ज करते हैं नेचुरल डायमंड के सर्टिफिकेट देने के लिए, और $20 पर कैरेट चार्ज करते हैं लैब ग्रोन डायमंड का। तो आप जो पहले से ही आपको समझ में आ रहा है कि लैब ग्रोन डायमंड जो है, लैब ग्रोन डायमंड के लिए प्राइस इनका क्या है, बहुत कम है। और जब लैब ग्रोन डायमंड कम दाम का होता है तो वॉल्यूम, अब ये जो कंपनियां हैं जैसे टाइटन हो गया, ये सब इनसे देते हैं, तो मान लीजिए वॉल्यूम में देती है, मतलब कि बहुत सारे लॉट में इनको सर्टिफिकेट देते हैं, तो वैसे ही इनका जो मार्जिन है उनको कंप्रेस करना पड़ता है कि भाई अगर हम, पर मान लीजिए कि 10 हम सर्टिफिकेट के लिए देंगे और 1000 दे देंगे सर्टिफिकेट के लिए, तो हमको तो उतना कम पड़ेगा ना, जैसे बल्क में ऑर्डर देंगे। तो इनका मेन वहीं पे खा रहा है कि बल्क में ऑर्डर आ रहा है, और जिसके कारण इनको प्राइस को कम करना पड़ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि लैब ग्रोन डायमंड का ही सर्टिफिकेशन ये ज़्यादा कर रहे हैं, जिसमें इनका मार्जिन बहुत कम है। और पहले भी बताए हैं कि नेचुरल डायमंड का जो हाई ग्रॉस मार्जिन इन पे है, लेकिन जो 15-20 दिनों के लिए शटडाउन था, और नेचुरल डायमंड का प्राइस भी ज़्यादा होता है, तो आम आदमी प्रेफर नहीं करता नेचुरल डायमंड, तो सिर्फ लैब ग्रोन डायमंड का ही इनका प्राइस बढ़ा था। और दूसरा अगला प्रॉब्लम इनके साथ ये हुआ कि ये जो आईपीओ का पैसा लेके बेल्जियम में कंपनी सेटअप की सर्टिफिकेशन का, वहाँ पे शुरू हो गया रसिया और यूक्रेन का वार। रसिया यूक्रेन के वार से इनका जो है वहाँ पे लॉस हो गया, जबकि आईजीआई नीदरलैंड जो है वो अच्छा कर रहा है। तो ये तो थी आज की ये आईजीआई जो है हमारा क्यों गिरा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमको नीचे लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।